बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। मैं पिछले जो 3-4 साल है इसमें मैंने यूरोप की काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है। ख़ास तौर पर स्पेन के हवाले से लोग जानते हैं कि हमारी एक स्पेशलिटी है कि हम काफ़ी आना जाना भी है, ग्रुप टूर के हवाले से भी, दोस्तों के साथ भी, इंडिविजुअल भी। तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में स्पेन जाना चाहते हैं, वो हमेशा मुझसे एक क्वेश्चन जो है वो बार-बार पूछते हैं, सर आसान सा तरीका बताएँ स्पेन विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। सर आसान सा तरीक़ेकार बताएँ, आसान से डॉक्यूमेंट्स बताएँ। बीइंग ए स्पेशलिस्ट मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। अ, पाकिस्तान में जितने भी वीज़े अप्लाई होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वीज़ा अप्लाई होता है, वो स्पेन का होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि स्पेन जो है वो हमेशा ही उसकी वीज़ा रेशियो जो है वो बेहतर रही है, ख़ास तौर पर फैमिली को लेके और सम टाइम इंडिविजुअल्स को भी लेके। यानी अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों के वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे होते हैं। कल भी एक कस्टमर की मुझे इस्लामाबाद से कॉल आई कि जनाब मैं पहले इतनी दफ़ा यूरोप जा चुका हूँ, लेकिन स्पेन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो स्पेन की हमेशा रेशियो जो है वो पिछले 3-4 साल में अच्छी है और मैं खुद भी 3-4 मरतबा जो है वो पिछले 2-3 साल में स्पेन जा चुका हूँ। स्पेन का विजिट वीजा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं विद फैमिली, विदाउट फैमिली, इंडिविजुअल या किसी और के साथ, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्पेन विजिट वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, सबसे पहला स्टेप आप अपॉइंटमेंट लेंगे। वो अपॉइंटमेंट आपने खुद लेनी है, किसी एजेंट के थ्रू लेनी है, कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है, जैसे भी लेनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने खुद या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइल को जो है वो तैयार करना है। फाइल तैयार करने के लिए क्या चीजें चाहिए? देखें, कुछ चीजें होती हैं जो कंसल्टेंट करता है और कुछ चीजें जो आपने करनी है। मसलन कंसल्टेंट क्या करता है? कंसल्टेंट ये करेगा कि फाइल तैयार करने के लिए आपका कवर लेटर बनाएगा, आपकी इंश्योरेंस बनाएगा, होटल बुकिंग बनाएगा, टिकट बनाएगा और फॉर्म फिलिंग करेगा। ये जो है ये सारा काम कंसल्टेंट का है। और आपने ये करना है कि आईडी कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, एफआरसी की कॉपी और इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं तो 3 सैलरी स्लिपें और कंपनी से एनओसी और बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंसल्टेंट को देने हैं। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपने अपने बिजनेस का जो प्रूफ है, बिजनेस की स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट और अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, ये चीजें आपने अपने कंसल्टेंट को देनी है। और उसके बाद कंसल्टेंट जो है वो फाइल तैयार करके आपके हवाले करेगा और आपने अल्लाह का नाम लेके उसको एम्बेसी में, यानी एम्बेसी ऑफिस बीएलएस लाहौर या जिस भी मुल्क में या जिस भी शहर में आप मौजूद हैं, बीएलएस में आप जमा करवा सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है स्पेन विजिट वीजा अप्लाई करने का। और इसमें जो एक्सपेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी की जो फीस है वो 30,000 रुपए के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। अपॉइंटमेंट जो है वो डिपेंड करता है आप किस शहर में हैं, किससे ले रहे हैं, कितने की मिल रही है। वैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मैं सच्ची बात यह है कि मैं खुद भी 2-3 मरतबा ये जो पिछले 1-2 सालों में गया हूँ, तो किसी को कह के रिक्वेस्ट करके लेते हैं क्योंकि स्पेन की अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है। तो ये तो एक इशू है। तो इसलिए ये बात आप ज़हन में रखें कि ये जो स्पेन की आपने अपॉइंटमेंट ली है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने फाइल तैयार करवाई है और फाइल तैयार करवाने के बाद आपने फाइल सबमिशन की है, यही पूरी दुनिया में एक प्रोसीजर है और इसके ऊपर यही एक्सपेंस है। 30,000 रुपया कंसल्टेंसी का कोई शख्स लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, लेकिन इसकी कंसल्टेंसी इतनी ही है। इससे ज्यादा अगर आपसे कोई लाखों रुपया मांगता है, जी मुझे 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, वीजा लगने के बाद इतने दे दें, इतने दे दें, ये एक अलग चीज है, ये आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लेकिन जो एम्बेसी की फीस है वो 30,000 है। अपॉइंटमेंट की जो फीस है वो कोई नहीं है, वो आपने परचेज करनी है, वो कितने की मिलती है। और कंसल्टेंट जो है वो हमेशा कंसल्टेंट की अपनी जो है एबिलिटी के ऊपर है, उसका कितना एक्सपीरियंस है इस मुल्क में आने जाने का, या ओवरऑल उसके ग्रिप कितना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी वो स्ट्रांग है। अच्छा, बहुत ज्यादा लंबे प्लान देने से कभी वीजा नहीं लगता, ये बात जहन में रखें। लोगों के जहन में होता है कि जी मेरा ट्रेवल प्लान जो है वो 10 पेजों का हो, उस पर तस्वीरें लगी हों, उसके ऊपर जो है वो साथ जगह का नाम हो, नीचे टाइम हो, ये हो वो हो। ऐसी कोई चीज जो है वो जहन में अगर आप रखते हैं तो ये गलत है। मैंने हमेशा अपना और अपने दोस्तों का, जितने लोगों का, अभी पिछले 2-3 वीक्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों के स्पेन के भी वीजे लगे हैं, फ्रांस के भी लगे हैं, लग्जमबर्ग के भी लगे हैं। सिंपल एक कवर लेटर जो है वो अगर अच्छा है, वो एम्बेसडर को समझ में आया है और उसने उस पे एग्री किया है, उसको उस लेटर के साथ बाकी चीजें जो है वो मैच करती हुई नजर आई हैं और उसका जहन ये कह रहा है ये बंदा जाएगा और वापस आएगा, तो बस दैट्स इट, ये इनफ है।
कुछ केसेस में अगर आपने इंफॉर्मेशन कुछ और दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स कुछ और हैं, तो फिर जाहिर सी बात है, जैसे हमारे लोगों ने पकड़ दकड़ के डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, फिर उस सिलसिले में वीजा रिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उनको डाउट होता है कि ये जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। और हमारे यहाँ चूंकि 90% प्लस लोग जो हैं वो जाते हैं और वापस नहीं आते। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर रोजगार के सिलसिले में जाना चाह रहे होते हैं, इसी वजह से हम ज्यादा अकेले अप्लाई करते हैं वीजा। तो इसलिए दुनिया में या पाकिस्तान में स्पेन विजिट वीजा अप्लाई करने का सबसे जो आसान तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आपको स्पेन विजिट वीजा के हवाले से कंसल्टेंसी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ऑफिस आके मुझसे मिल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आजकल हमारा जो है वो ब्लॉक हुआ है। उसकी वजह यह है कि इतने ज्यादा मैसेजेस हैं कि वो हमें खुद समझ नहीं आ रही होती। तो ऑफिस का लैंडलाइन नंबर जो है वो मैं उसमें वीडियो में दे देता हूँ, आप कॉल करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन लें। अगर मुझसे मिलने के लिए आना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह आप आ सकते हैं। 11 से रमजान में 11 से 5 बजे तक हमारी टाइमिंग है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह।